फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। अब हम करने वाले हैं मॉडर्न अप्रोच अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड। जो अकाउंट्स है वो 5 तरह के होते हैं। हमने ट्रेडिशनल में देखा था 3 ही होते हैं, बट यहाँ पे 5 तरह के होते हैं। Assets account. These accounts are related to tangible and real assets of a business. यहाँ पे जो assets account है और हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच में था वो क्या था, रियल अकाउंट। बिल्कुल रियल अकाउंट और assets अकाउंट एक ही चीजें हैं, बस यहाँ पे रूल आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। वो क्या है, डेबिट द इंक्रीज इन असेट्स। अगर हमारे असेट्स में कोई इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करना है, डेबिट। अगर हमारे असेट्स में अगर कोई डिक्रीज होता है तो उसको हमें क्या करना है, क्रेडिट। इसी के बाद है लाइबिलिटीज अकाउंट। दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज टूवर्ड्स आउटसाइडर ऑफ द बिजनेस। आउटसाइडर लाइबिलिटीज क्या होती हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर हम ये सारी चीजें ले रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, लाइबिलिटीज अकाउंट। जितनी भी लाइबिलिटीज है हमारे ऊपर, जितने भी कर्ज है हमारे ऊपर, उनके लिए अगर हम कोई अकाउंट बनाएंगे तो उसको लाइबिलिटीज अकाउंट कहेंगे। डेबिट द डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। अगर हमारे लाइबिलिटीज में डिक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करिए, और अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करिए। फिर है कैपिटल अकाउंट। दिस अकाउंट इज रिलेटेड टू द प्रोप्राइटर्स कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में क्या, ड्राइंग, मतलब जैसा कि हमने पर्सनल अकाउंट देखा था, सिमिलर है कुछ उसी की तरह। यहाँ पे क्या होता है, हम एक प्रोप्राइटर के बारे में ही बात करते हैं, जैसे कि ड्राइंग वगैरह हो जाती है वो। डेबिट द डिक्रीज इन कैपिटल। अगर हमारे कैपिटल में डिक्रीज हो रहा है तो हमें क्या करना है, डेबिट करना है। अगर हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है इन सम कंडीशन, हो सकता है कि हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस थोड़ा सा बढ़ जाए, हम और कैपिटल ऐड कर रहे हैं, तो वो उसको क्या करना है, हमें क्रेडिट। लेकिन हो सकता है कि हमें लॉसेस हो रहे हैं। कई बार होता है ना कि अगर हम समर के हिसाब से अपनी फैक्ट्रियाँ खोलते हैं, मतलब सीजन्स के हिसाब से, समर नहीं सीजन्स के हिसाब से, कि हम गर्मी में पेप्सी बेच रहे हैं, ठंडी में हम दूसरी चीज़ों में आ गए, इससे हमारे कई बार होता है कि लॉसेस होने लगते हैं, जिसके कारण हमारी कैपिटल में डिक्रीज आ जाता है। इसी के बाद है रेवेन्यू अकाउंट। क्या होता है रेवेन्यू अकाउंट, दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू द अमाउंट चार्ज फॉर गुड्स सोल्ड और सर्विस रेंडर्स और परमिटिंग अदर्स टू यूज द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस टू अर्न इनकम। अगर हम कुछ सोर्स यूज कर रहे हैं जिसके लिए इनकम को अर्न करने के लिए, तो वो क्या कहला जाएगा, हमारा रेवेन्यू अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, मतलब क्या किया हमने, पैसे को फिक्स डिपॉजिट करवा दिया। हो सकता है हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली, इंटरेस्ट मिल गया। हो सकता है हमने शेयर्स खरीद लिए, हो सकता है हमने डिवेंचर्स खरीद लिए, उससे क्या मिलेगा हमें, डिविडेंड। हो सकता है हमने ज़्यादा सामान खरीद लिया हो, या हो सकता है उनका क्लोजिंग ईयर चल रहा है या वो बंद करने वाले हैं तो वो हमें ज़्यादा डिस्काउंट दे दे, तो ये क्या कहला जाएगा, रेवेन्यू अकाउंट। डेबिट द डिक्रीज इन इनकम एंड प्रॉफिट। अगर इनकम और प्रॉफिट में कोई डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट करना है। अगर इंक्रीज हो रहा है किसमें, इनकम्स एंड प्रॉफिट में। याद रखना है, इनकम एंड प्रॉफिट में डिक्रीज तो डेबिट, इंक्रीज तो क्रेडिट। इनकम एंड प्रॉफिट में डिक्रीज तो डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट में इंक्रीज तो क्रेडिट। अब आते हैं लास्ट अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट। दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू द अमाउंट स्पेंड और व्हेन लॉस्ट इन कैरिंग ऑन बिजनेस ऑपरेशन। वेजेस पेड, रेंट पेड, डेप्रिसिएशन, लॉस बाय फायर। अगर हमें जो बिजनेस हम चला रहे हैं उसमें लॉस हो जाए, हो सकता है चोरी हो जाए, हो सकता है आग लग जाए, हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं, जिस पे हमें एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें आग लग गई तो फायर ब्रिगेड बुलाएंगे तो भी कुछ ना कुछ सामान तो जल जाएगा, तो उसका रिनोवेशन कराना पड़ेगा। हो सकता है कुछ सामान इतना डैमेज हो जाए कि उसको फेंकना पड़े, तो उसके बदले में नया सामान तो लाना पड़ता है ना, उसको क्या कह देंगे, एक्सपेंस। डेबिट द इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। अगर हमारे एक्सपेंसेस और
लॉसेज में इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, लॉसेज और एक्सपेंसेस में डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। सिंपल रूल है, आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी के बाद यहाँ पे जनरल एंट्रीज के कुछ दिए हुए हैं कि आपको अगर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें किस चीज़ को डेबिट करना है, किस चीज़ को क्रेडिट करना है। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 के, तो कैश अकाउंट को क्या करना है, डेबिट टू प्रॉपर्टी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आ जाएगा बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल और कैश ब्रॉट इन कैपिटल। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो कैश क्या हो रहा है, आ रहा है। अगर हम फर्म के हिसाब से देखा तो कैश हमें मिल रहा है। अगर मैं फर्म हूँ, मैं फर्म की बुक बनाऊंगी और वहां पे लिखा रहेगा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो क्या होगा कि कैश जो फर्म है, जो बिजनेसमैन है, वो क्या करेगा, कैश देगा, और जो फर्म रहेगी उसको कैश मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल रूल्स वगैरह जो है वो मैंने सब बता दिए हैं। आप थोड़ा सा मेहनत करके एक बार और रिवीजन कर लेना है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा हम करने वाले हैं जनरल, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक और फाइनेंशियल एडजस्टमेंट की एंट्रीज। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो यार लाइक का बटन कहीं नहीं गया है, देखो वो खाली बैठा है बेचारा, उसको ब्लैक कर देना यार। और जो सब्सक्राइब का बटन है वो लाल रखा, अगर दिख रहा है आपको तो उसको लाल मत रहने देना, क्या करना है आपको, उसको काला कर देना है। उसी के बाजू में आपको दिखेगी एक घंटी, जिसको आपको कर देना है रिंग में, मीन्स ऑल में। इतना बस कर दीजिए बस, बाकी तो आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। आपसे ना मैं कोई पैसा चार्ज करने वाली हूँ, ना कुछ चार्ज करने वाली हूँ, बस आप सपोर्ट दिखाइए थोड़ा बहुत। तो भाई हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, घर वाले क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं इसकी परवाह किए बिना आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। हम भी चाहेंगे कि हमें भी जल्दी से यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड मिले। तो अगर आप लोग भी ये चाहते हैं तो यार सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना है, मतलब जितने घर में फ़ोन है सब में वीडियो देखो, सब में सब्सक्राइब कर डालो यार। कुछ नहीं है, हमें जल्द से जल्द यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड चाहिए। आपका क्या है, यस है तो कमेंट में थम ज़रूर बनाना और यस लिखना। एक जन एक अपना कमेंट कर दो, बहुत जिसका कमेंट बहुत ही अच्छा होगा यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड के उसमें, तो उसका कमेंट मैं पिन करूँगी और देखेंगे कि उसके कमेंट में कितने लाइक्स आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।